बेटा आपका लास्ट सेशन कम जो 40 मिनट्स जूम की लिमिट है वो कंप्लीट हो गया था, इस वजह से सेशन एंड हो गया था। अभी 5 मिनट अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं। चलिए जो ज्वाइन किए हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। वी हैव टू कंप्लीट दिस वन बाय टुडे। सिर्फ एक्सरसाइज डिस्कस करना है पूरे सेशन में। अगर हम इसको भी नहीं कंप्लीट कर पाए तो ऐसे में तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। हमने ऑलरेडी पहले को डिस्कस किया था, जोआ इज बीइंग सिली अगेन, यस सर। वी आर एट द मूवी राइट नाउ। यानी यहाँ पे बी के फॉर्म को, बी का फॉर्म इज एम आर हैज हैव हैड यही सब तो है। Yes, sir. इज एम आर Yes, sir. वर Yes, sir. हैज हैव हैड, दीज आर द फॉर्म ऑफ द बी। तो जब भी अब आपको उसके फॉर्म्स को यूज करते हुए आप इसको कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें, डू यू सी को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सी को हम कैसे यहाँ पे यूटिलाइज करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लान में कोई प्रॉब्लम क्या आप देख रहे हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और क्या हम सी मिस मिलना भी होता है, तो क्या हम दो लोग तुम कल फिर से मिल रहे हैं, क्या विल यू मीट हिम, क्या तुम दोबारा मिल रहे हो, तो कल क्या आप दोबारा मिल रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो क्या होना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले वाले में क्या लिखे, इसको पहले स्टैटिक फॉर्म में यूज कर लो, डू यू, या एक को स्टैटिक फॉर्म में देखो। अब ये आपका डू है तो डू के साथ आईएनजी फॉर्म तो आएगा नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं आ Yes, sir. सकता। कोई भी नया वर्ड भी यूज कर लो तो इसको आपको एक तरीके से स्टैटिक, मतलब डू के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं, तो इसी को आप स्टैटिक फॉर्म में यूज कर लो। तो डू यू सी द प्रॉब्लम, डू यू सी द प्रॉब्लम विद दिस प्लान। ये तो गलत नहीं है, आपका ग्रामेटिकली भी सही है। लेकिन विल यू के बाद क्या डायनेमिक फॉर्म में क्या लिखें, विल यू सी हिम अगेन टुमारो, क्या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन आईएनजी फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो इट वुड बी मोर बेटर। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख जाएगा स्टैटिक और डायनेमिक में। तो विल यू बी सीइंग कर दीजिए इसको, क्योंकि विल के बाद तो आपका बेस फॉर्म ही आएगा बी का। Yes, sir. डायरेक्टली विल के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, विल के बाद कुछ भी हो, कोई भी टेंस हो, हमेशा ही आपका बेस फॉर्म ही आएगा। विल यू बी सीइंग, ठीक है। Yes, sir. So in this way we can correct this one also. Now come to the C. They, अब इसमें क्या हो सकता है, दे ब्लैंक ग्रैंड प्लान्स फॉर अक्षय बर्थडे, हरी एंड आई लंच एट द रेस्टोरेंट नियर माई प्लेस लेटर। इसमें क्या हो सकता है, दे, ये So have. हैव हो सकता है, Have. हैव का यूज हम लोग कर सकते हैं। हरी एंड आई, Yes, sir. हैव का जो आपका फॉर्म होगा हैव हैड हैड, ये सब सेम फॉर्म है। दे हैव ग्रैंड प्लान्स फॉर अक्षय बर्थडे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, किसको यूज कर सकते हैं, So they have grand plan for a दे हैव कर दें। Yes, sir. चलो दे हैव, they have, हरी एंड आई Having lunch. Having. आपको आईजी फॉर्म में यूज करना है, ध्यान देना है। हरी एंड आई, Having lunch. I am having. Having. आपको एक तरीके से आप ये फ्यूचर में भी बना सकते हैं, टेंस भी आपको मेंटेन करना है, क्योंकि इसमें ये नहीं क्लियर है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी। हरी एंड आई यहाँ पे क्या होगा, हरी एंड I आई am having. is having lunch at the restaurant near my place, will be having lunch at the restaurant near my place, कुछ भी हो सकता है, वो था करेक्ट। हरी एंड आई बेटा आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होती है, हरी एंड आई एम, ठीक है। हरी एंड आई विल बी हैविंग, ठीक है। नाउ कम Yes, टू, sir. जल्दी से डी पे आते हैं। 8:57 हो चुका है, क्लास 4 के बच्चे वेट कर रहे होंगे। डी में क्या होगा, इसमें और इसमें, अबाउट द इंसिडेंट अगेन, प्रशांत रियली, कैंसल दिस टू, थिंक हो सकता है,
Prashant really thinks we should cancel the class trip. Are you thinking about the incident again? Incident के बारे में सोचना, यहाँ पे डायनेमिक फॉर्म में Sir, I'm कर सकते हैं, thinking but about the think incident. यहाँ पे स्टैटिक फॉर्म थिंक का यूज किया जाएगा. हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू के साथ आर लगेगा. आर यू थिंक, आर यू थिंकिंग, आर यू थिंकिंग? प्रशांत थिंक. ओके, लास्ट में देखते हैं. द बटलर फाउंड द मेड. अब यहाँ पे क्या, द a little more than was necessary. Does the porridge all right? क्या होगा इसमें? आपका ये एक डिश का नाम है, ठीक है? डिश का नाम है तो टेस्ट यूज कर सकते हैं. Does the taste? The butler found the maid tasting the. अच्छा, ये भी डिश का नाम है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. टेस्ट ही होगा. जब वहां पे डिश का नाम आ गया तो ऑब्वियसली टेस्ट ही ऐसा वर्ड है जो कि आपका स्टैटिक और डायनेमिक फॉर्म दोनों में यूज किया जा सकता है. द बटलर Yes, sir. टेस्टिंग द इसको क्या बोलेंगे, राटा टाउली, जो भी हो. अ लिटिल मोर देन द वाज नेसेसरी. डज द पोरेज टेस्ट ऑल राइट? तो ये दोनों में एक जहां टेस्टिंग होगा, एक जहां टेस्ट होगा. ठीक है? Yes, sir. Sir. चौथा वर्ड्स आपको यूज करना है लव, हेट, लाइक, प्रेफर, डाउट. इनका आपको कहीं ना कहीं आपको किसमें स्टैटिक यूज्ड फॉलोइंग स्टैटिक वर्ब्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपको स्टैटिक वर्ब की तरह इसको यूटिलाइज करना है, आपको सेंटेंस बनाना है. आप बोल सकते हैं लव के लिए इजी है, हेट के लिए भी ऑल्सो इजी है, लाइक के लिए आई लाइक टू ईट पिज्जा एवरी वीकेंड या एवरी संडे. आई प्रेफर to stay at home. I doubt whether the doctor will be available. I doubt whether the students are available. All the students would be taking the class today or not. I doubt. मुझे doubt है. I hate watching horror movies. Lots of things are there. बहुत easy words है. You all can make your own sentence. Yes, sir. बनाइएगा. In this way we have completed this sections too. Okay? Yes, sir. अभी कल comprehension junction. Yes, sir. कुछ और भी बचा है? कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन ही तो बचा है कि कुछ और भी बचा है बेटा इस चैप्टर में? The comprehension. इसके अलावा भी अगर कुछ बचा होगा then let me know in the next class. What you all are supposed to do, you all need to complete the comprehension junction by yourself. आप लोग अपने मर्जी से करके आइए Yes, sir. क्लास में. उसको डिस्कस करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग एक्सरसाइज को भी डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में हमें चैप्टर कंप्लीट करना है. एनी हाउ चाहे बजे 2 बार क्लास Yes, लेंगे. sir. Yes, sir. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय. Goodbye, sir.